हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडो ट्यूटर। आई एम दीक्षा और आज हम बात करने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। उसके लिए हमें पता होना चाहिए लेटेंट हीट क्या होती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। बट अगर हम किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर देते हैं, अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम पे टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बट टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब हीट ने अपने आप को कहीं पे छिपा लिया है। और छिपाने का मतलब क्या है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन। जो हीट ने खुद को कहीं पे जाके छुपा लिया है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। जभी भी हम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं या लिक्विड टू गैस कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके लिए अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है अकॉर्डिंग टू चेंज एंड अकॉर्डिंग टू दैट सब्सटेंस। नाउ व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों होता है? आपको, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप अपने घर पे बैठे हो, जब आप घर पे बैठे हो आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आप कहीं ना कहीं से सेव कर लेते हो क्योंकि आपकी जो स्टेट है ना वो सेम है। आप उसी शहर में पड़े हुए हो, उसी घर में अपने पेरेंट्स के साथ हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुई। ठीक है, तो आप पॉकेट मनी को कहीं जितना मर्जी बाहर से खा लो, पॉकेट मनी को सेव तो कर ही लोगे, राइट। बट जब आप जाते हो किसी और सिटी में, जैसे आप आफ्टर योर +2 और आफ्टर फॉर योर कॉलेज और फॉर योर हायर एजुकेशन, अगर आप बाहर जाते हो तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे पॉकेट मनी सेव नहीं होती। वहाँ पे कहीं ना कहीं से पैसे उड़ी जाते हैं। मतलब आपका टेम्परेचर, पॉकेट मनी को ले लो टेम्परेचर, लाइक सेविंग्स ले लो, ठीक है। पॉकेट मनी इज योर हीट एंड सेविंग्स जो है वो क्या है? टेम्परेचर। जब आपको पॉकेट मनी पहले भी मिल रही थी, पॉकेट मनी फर्स्ट केस में भी मिल रही थी, पर वहाँ पे पॉकेट मनी मिलने के साथ साथ सेविंग्स भी बढ़ रही थी क्योंकि आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, खर्चे कम थे, नीड्स कम थी। बट जब आप घर से बाहर आते हो, नीड्स बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। उसकी वजह से पॉकेट मनी उतनी कांस्टेंट ही रह गई, पॉकेट मनी उतनी ही मिल रही है, पर टेम्परेचर अभी इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब सेविंग्स नहीं बढ़ रही। बिकॉज वो सेविंग्स कहीं और ही जा रही हैं, आपकी नीड्स पूरी करने के लिए वो सेविंग्स जा रही हैं। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स। जब आप घर पे बैठे हो तो आपको आयरनिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, खाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप बाहर हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती कि ओके, इसके भी पैसे लगते हैं, राइट। तो उसकी वजह से आपकी जो सेविंग्स है वो नहीं हो पाती और वो पैसे कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगते कब पॉकेट मनी आई और कब चली गई। आपकी यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं, जब हम उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो इवन इफ वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू दैट, तो वो क्या है? टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं हो रहा। वॉट इज द रीजन फॉर दैट? क्या रीजन है? जैसे ये रहा आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से पड़े हैं और ये रहे आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स। अगर आपने लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, आप यहाँ पे स्टेट को चेंज कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने नीचे से क्या करना शुरू कर दिया? हीट को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, हीट देनी शुरू कर दी, बर्न कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे जब आपने पानी को बर्न किया, पानी को अपना फ्लेम पे रखा, तो उसको हीट मिलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसका टेम्परेचर उतना ही रह गया। थ्रू थर्मोमीटर यू विल ऑब्जर्व कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं हो रहा। रीजन उसके पीछे क्या है? यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी पास हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन है अच्छी खासी। पर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो गए हैं दूर, अट्रैक्शन हो गई है कम। मुझे इस स्टेट से इस स्टेट में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इंटरैक्शंस को कम करना है, मुझे इंट्रैक्शंस को कम करना है, मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना है? कम करना है, इनकी दोस्ती को तोड़ना है। उसके लिए मुझे हीट चाहिए होगी और जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए वो टेम्परेचर पे यूज़ नहीं होती बल्कि वो किस में यूज़ हो जाती है? इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। इसको आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हो रहा है ब्रेकअप, ठीक है।
पहले थे लिक्विड, मतलब फिर भी अट्रैक्शन थी इनमें, अभी क्या हो गया, वो गैसेस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, हमने इनके फोर्सेस को करना है कम, इनका करवाना है ब्रेकअप मॉलिक्यूल्स का। तो एक स्टेज होती है मूव ऑन की। अभी यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, मूव ऑन कर रहे हैं, और मूव ऑन होने के बाद आप इंडिपेंडेंट फील करते हो। जब आप प्रॉपरली मूव ऑन कर जाते हो तब आपको फील होता है कि हाँ जो हुआ सही हुआ, राइट, तब आपको फील होता है, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अभी यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी ना वो इंक्रीज नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ इनके बीच में अट्रैक्शंस कम हुई है, सिर्फ इनका ब्रेकअप हुआ है। ये ऐसा नहीं है ब्रेकअप होने के जस्ट एक दिन बाद आप एकदम से खुश हो जाते हो, एक दो महीने लगते हैं मूव ऑन में। नाउ इनकी जो स्टेज है दैट इज मूव ऑन, ये मूव ऑन कर रहे हैं इस टाइम पे। और टेम्परेचर तभी इंक्रीज होगा अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर हो रहा है। यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी पे अभी कोई असर नहीं हुआ। जब सारा का सारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी लिक्विड नहीं रह जाएगा पीछे, कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं रह जाएंगे जिनके बीच में अट्रैक्शन है, तब जाके काइनेटिक एनर्जी पे असर होना शुरू होगा। और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब जाके टेम्परेचर पे इफेक्ट होगा, आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ होल लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू गैशियस वेपर्स। ठीक है, लेटेंट हीट होती है दो तरह की। लेटेंट हीट होती है दो तरह की। फर्स्ट इज व्हेन वी कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड टू गैस, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि उसमें बनते हैं वेपर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, सो लेट्स डिस्कस दैट। जैसे कि यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। ये है आइस क्यूब और यहाँ पे ये मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सो नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक बीकर में हमने आइस क्यूब्स लिए और उस आइस क्यूब्स में हमने रख दिया थर्मोमीटर। दिस इज आवर थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर पे हमने क्या देखा कि इन आइस क्यूब्स का जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। नाउ जब हमने नीचे से बर्नर को किया ऑन, वहां पे एज जैसे हमें पहले पता था कि अगर हीट मिलती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे जब हमने इसको हीट दी थ्रू द बर्नर, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ। तब जाके हमें ये चीज समझ में आई कि जब चेंज होता है ना स्टेट, तब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पे मैंने हीट दी इसको बट टेम्परेचर क्या है, 0 ही है। यहाँ पे कुछ आइस क्यूब्स कन्वर्ट हो गए हैं लिक्विड में, एज यू कैन सी। कुछ कुछ आइस क्यूब जो हैं जिनको पहले हीट मिलती जा रही है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, हीट को छुपाते जा रहे हैं और खुद किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर इसका तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक सारा का सारे जितने भी यहाँ पे आइस क्यूब्स हैं सारे किस में ना कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए। सो नाउ यहाँ पे टिल द टाइम सारे के सारे आइस क्यूब मेल्ट नहीं हो जाते, टेम्परेचर रहता है सेम। और यहीं से हमें पता लगता है कि ये जो टेम्परेचर है ये कहीं तो जा रहा है। ये टेम्परेचर कहाँ जाता है, ये टेम्परेचर जाता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो आइस क्यूब्स के बीच में थे उनको तोड़ने में एंड उनको लिक्विड में कन्वर्ट करने में। अगर हमने डिफाइन करना हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को इन एसआई यूनिट्स, तो हम डिफाइन करेंगे वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है इन जूल्स टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। और कितना सॉलिड, सॉलिड इज 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, और उसके लिए जितनी क्वांटिटी हमें हीट की चाहिए होगी इन जूल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। इसका क्या मतलब है कि आइस को इतनी हीट चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि आइस, अगर मैंने आइस को कन्वर्ट करना है पानी में तो मुझे दिस मच अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि ये जो आइस है सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाए, पानी में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं कहूँ 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज लेस हीट एज कंपेयर टू 1 किलोग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इस चीज का क्या मतलब है।
हमने यहाँ पे देखा एक्सपेरिमेंट, बीकर में हमने आइस क्यूब्स को रखा था और आइस क्यूब्स को हमने हीट दी तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। दैट मीन्स जो आइस क्यूब्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट हो रहे थे। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से दैट जो पानी है उसमें कुछ एक्स्ट्रा हीट है, क्योंकि आइस क्यूब ने हीट को एब्जॉर्ब किया और खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया, पानी में कन्वर्ट कर लिया। दिस मीन्स आइस क्यूब को वो हीट की जरूरत नहीं थी बट पानी को उस हीट की जरूरत थी। सो नाउ वी नो दैट if I say 1 kilogram of ice at 0 degrees Celsius has less heat energy than 1 kilogram of water at 0 degrees Celsius, इसका मतलब है हमने बीकर में रखे आइस क्यूब्स और नीचे से उसको दी हीट। ठीक है, अगर हमारे पास आइस क्यूब्स की ले लो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी थी आइस क्यूब्स के पास, अभी उसने नीचे से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की और पानी में कन्वर्ट हो गया। लेट सपोज उसने की 10 किलो जूल हीट, ठीक है, 10 किलो जूल, 10 अमाउंट ऑफ उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया, पानी में। तो यहाँ पे जो पानी होगा उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट आइस क्यूब। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो आइस क्यूब होता है उसके पास लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है एज कंपेयर टू वाटर, which means ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling than water at 0 degree Celsius। इसका मतलब है क्योंकि आइस के पास होती है लेस एनर्जी, ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसके पास होती है ज्यादा एनर्जी। तो अगर किसी चीज को हमने कूल करना है, हम क्या करेंगे, आइस उसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि आइस क्या करेगी, ये सपोज कर लो कोई हीटेड अप चीज है, ठीक है, जिसमें हीट है, वो गर्म हुई हुई चीज है, हमने उसको ठंडा करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें आइस क्यूब रख देंगे। आइस क्यूब रखने के बाद क्या होगा, इसको चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ताकि ये खुद को पानी में कन्वर्ट कर ले, ये तो रेडी रहती है, ठीक है, इसको बस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए। ये क्या करेगी, इसके कांटेक्ट में जब आ जाएगी, ये सरफेस है जो हीटेड अप हो रखी है, इसके कांटेक्ट में जब आ जाएगी, ये यहाँ से क्या छीन लेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को छीन लेगी और इस हीटेड अप सरफेस को कर देगी कूल। इसीलिए अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपके पास है आइस क्यूब्स और आपके पास है वाटर, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, आप किसको यूज़ करोगे कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए, आप यूज़ करोगे आइस क्यूब्स को। आइस क्यूब्स, ये तो हमें सबको पता है कि आइस क्यूब क्यों करेगा, आपको नहीं नहीं, हम सबको पता है कि आइस क्यूब करेगा। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए ना, ये रहे आइस क्यूब और ये रहे पानी, चिल्ड वाटर है, ठीक है, तुम कोल्ड ड्रिंक को ठंडा कर दो, तो तुम किसको किसको यूज़ करोगे, यू विल यूज़ दिस आइस क्यूब। रीजन क्या है उसके पीछे, ये क्योंकि आइस क्यूब को चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तुम्हारी जो कोल्ड ड्रिंक होगी वो नॉर्मल से टेम्परेचर पे होगी, वहां से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को लेगा और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को लेकर और इसी वजह से अगर हमने अपनी कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना है, दैट इज एट नॉर्मल टेम्परेचर, हम यूज करते हैं आइस क्यूब्स का। वेट अ मिनट, हम यूज करते हैं आइस क्यूब्स का, ना कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे दे दिया जाए, आइस क्यूब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। हम क्यों आइस क्यूब्स का यूज करते हैं, बिकॉज जो आइस क्यूब हैं उन्होंने क्या करना है, उनको चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कहाँ से लेगा, ये कोल्ड ड्रिंक से लेगा, जो आपकी नॉर्मल से टेम्परेचर पे होगी, वहां से ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को निकालेगा और खुद को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और धीरे धीरे पिघल जाएगा, राइट। और अगर आपके कोई बर्न वगैरह हो गया, कुछ हल्के मुल्के है ना, कुछ आप किचन में काम कर रहे हो, हल्का सा कुछ लग गया, तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ कोई ठंडी सी बॉटल आपके पास हो, बिल्कुल चिल्ड बॉटल, आप इसको यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे आइस क्यूब्स को। नॉट डायरेक्टली दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, डायरेक्टली नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है, बट हाँ एज अ फर्स्ट एड यू कैन यूज टॉवल में डाल के हल्का सा आप उसको सेक नहीं, आप हल्का सा उसको ठंडक दे सकते हो। अभी आइस क्यूब ठंडक कैसे देते हैं, ठंडक तो ये भी देगा ना, वाटर बॉटल भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है,
इसकी और इसकी ठंडक में क्या फ़र्क है? इसको फ्यूजन वाली हीट नहीं चाहिए, इसको लेटेंट हीट नहीं चाहिए, इसको लेटेंट हीट चाहिए, इसको लेटेंट हीट चाहिए, इसको वो हिडन हीट चाहिए ताकि वो अपने छुपा ले और उसको पानी में कन्वर्ट कर दे। इस वजह से जब भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये लेगा तो पीछे की साइड को क्या कर देगा, जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में होगा उसको कूलनेस प्रोवाइड कर देगा, उसको ठंडक प्रोवाइड करेगा। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टिल देन थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।